percentage. What is percentage? Percentage means percent. 1 out of cent means 100. So 1 out of 100 is basically percentage. सिंबल ऑफ परसेंट ये है. अब मैं बोलूं कि 1% मतलब ये हुआ कि 1 out of 100. 1% is equivalent to 1 out of 100. सिमिलरली अगर मैं बोलूं 10%, तो 10% मतलब ये होता है कि 10 out of 100. 10 parts out of 100 parts is basically 10%. तो जहां भी आपको ये सिंबल दिखे, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1/100 हो जाएगा. अब फॉर्मूला फॉर परसेंटेज का फॉर्मूला. सो आपको गिवन पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, गिवन पार्ट अपॉन टोटल पार्ट इनटू 100, ये आपको मिल गया परसेंटेज. तो इसको यहाँ पे 100 लग, तो ये होता है बेसिकली परसेंटेज. तो अब प्रॉब्लम देखते हैं. ओके, फॉर्मूलाज. बेसिक परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है पार्ट अपॉन होल इनटू, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 100/100. अब 1/100 को बेसिकली क्या करते हैं, ये जो 1/100 है ये बेसिकली हो गया है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पार्ट अपॉन होल इनटू 100. और ये जो नीचे में जो परसेंट है ये बेसिकली इसको हम लोग सिंबल के रूप में यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा आपका परसेंटेज. अब देखते हैं परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज. इसको इक्विवेलेंटली ऐसा लिख सकते हैं कि परसेंटेज चेंज. तो परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जो न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इनटू 100, ये हो जाएगा आपका परसेंटेज चेंज. अब परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी. तो परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी, अगर आपको x% ऑफ अ क्वांटिटी गिवन है, इसका मतलब हुआ x% ऑफ n. मान लीजिए n कोई क्वांटिटी है तो x% ऑफ n. इसका मतलब ये हुआ कि x, जैसा कि मैंने बताया x मतलब परसेंट मतलब पर 100, तो x पार्ट आउट ऑफ 100 पार्ट इंटू n. तो ये जो हो जाएगा आपका वैल्यू हो जाएगा उस क्वांटिटी, मतलब x% ऑफ n आपने निकाल लिया. x पार्ट आउट ऑफ 100 पार्ट्स ऑफ n आपको इस वो से मिल जाएगा. प्रॉब्लम्स देखते हैं. इन अ क्लास द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:2. व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लास आर गर्ल्स. तो बॉयज रेशियो गर्ल्स इज 3:2. इसको 3x रेशियो 2x मान लेते हैं. तो आउट ऑफ, तो टोटल जो स्टूडेंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5x. अब व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लास आर गर्ल्स. सो आउट ऑफ 5x स्टूडेंट्स 2x आर गर्ल्स. अब इसे क्या करेंगे 100/100 है ना, ये इक्विवेलेंट है, ये कट के 1 हो जाएगा. अब ये 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं परसेंट. तो ये जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 2/5 इंटू 100%. 5 to 10, ये हो जाएगा 40%. So there are 40% girls in the class. Next problem. If 60% of employees in an office are male, what is the ratio of male to female employees? Let
टोटल एम्प्लॉयज भी x है ना। तो अब इस x एम्प्लॉयज में 60% ऑफ द एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस आर मेल। सो आउट ऑफ x जो 60% 60 पार्ट आउट ऑफ 100 पार्ट, तो ये अगर मान लीजिए टोटल एम्प्लॉयज हैं x, तो इस x में 60 पार्ट जो है 60 पार्ट इज मेल। इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ 100 40 पार्ट्स ऑफ 40 पार्ट्स आर फीमेल। फीमेल अब दोनों का रेशियो पूछा है, तो मेल 60 फीमेल 40, तो 60 रेशियो 40। सो ये 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The population of a town increased by 10% annually. If the current population is इतना, what was the population last year? तो मान लेते हैं कि जो population last year था वो x था। So x number of people थे last year। अब ये जो x है, x प्लस एक साल बाद 10% और बढ़ गया, मतलब 10%, 10/100 ऑफ 10/100 ऑफ x, है ना। अब ये ये जो है, ये दोनों का सम जो होगा वो होगा 5500, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.1x इज इक्वल टू 5500। x का जो वैल्यू हो जाएगा 5500 अपॉन 1.1, तो ये हो जाएगा 5500 ऑन 1, ये होगा 5, इसका मतलब ये 5000। तो जो x का जो वैल्यू है, x इज इक्वल टू 5000, x का वैल्यू है 5000, मतलब एक साल पहले जो पॉपुलेशन था वो था 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन स्पेंड्स 70% ऑफ देयर सैलरी एंड सेव्स इतना, व्हाट इज देयर टोटल सैलरी? तो आउट ऑफ 100 पार्ट्स, मान लीजिए जो सैलरी है वो टोटल 100 है, तो आउट ऑफ 100 पार्ट्स 70%, मतलब 70 पार्ट्स वो स्पेंड करता है, एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ 70%, आउट ऑफ 100 पार्ट्स 70 पार्ट्स जो है एक्सपेंडिचर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 30%, मतलब 30 पार्ट्स जो है वो सेविंग्स है। सेविंग्स है। अगर मान लेते हैं कि टोटल जो सैलरी है, वो टोटल सैलरी है वो है x, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30% ऑफ x, है ना, ये हो जाएगा आपका सेविंग्स, और ये सेविंग्स ये किसके बराबर होगा? 9000। तो 30% ऑफ x इज इक्वल टू 9000, मतलब जो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो होगा 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25% of a number is 8 less than one third of that number. Find the number. तो find the number बोला है तो let the number be x, है ना। let the number be x. 25% of a number is, so 25% of x is 8 less than one third of that number. So one third of x minus 8, है ना। इससे 8 माइनस करेंगे तो ये जो नंबर है ये अपने को मिल जाएगा। तो ये इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, so 1/4x माइनस 1/3x इज इक्वल टू -8। तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 1/3x माइनस 1/4x, ये होगा 4 3, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 12x, यहाँ पे होगा ये
ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 96। तो जो ओरिजिनल नंबर था x वो होगा 96। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A seller marked up the price of an article by 20% and then gave a discount of 20%. Find what percent did he lose in the transaction. सपोज करते हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है, आर्टिकल का जो ओरिजिनल प्राइस है वो है x। सो अब क्या कर रहा है, अब क्या बोल रहा है कि जो सेलर है वो मार्क अप द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 20%, है ना। तो x प्लस 20% ऑफ द x, 20% ऑफ द x, है ना, ये हो जाएगा न्यू प्राइस, नया प्राइस मिल जाएगा। अब देन गेव अ डिस्काउंट ऑफ 20%, है ना। तो इसका जो है ये जो जाएगा आपका नया प्राइस, मान लेते हैं इसके y, है ना, ये न्यू प्राइस है। अब देन गेव अ डिस्काउंट ऑफ 20%, तो डिस्काउंट दिया मतलब जो टोटल प्राइस था y माइनस 0 माइनस 20%, 20% ऑफ y, है ना। सो देन फाइंड व्हाट परसेंट डिड ही लूज इन द ट्रांजैक्शन। तो ये इस प्राइस पे बेचा है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब y का जो वैल्यू है उसको रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0.8 y इज इक्वल टू 0.8 इंटू 1.2, 1.2 x। तो जो न्यू प्राइस होगा वो होगा 0.96 x, है ना। अब ये बोल रहा है कि फाइंड व्हाट परसेंट डिड ही लूज इन द ट्रांजैक्शन। तो ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। और ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस है x। सो चेंज इन, चेंज परसेंट, तो x माइनस 0.96 x अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, तो ये होगा 0.04 इंटू 100%, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 15% एंड इट्स डिनोमिनेटर इज डिमिनिश्ड बाय 10%, द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज 2/9, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। So let the original fraction be n upon d। अब ये बोल रहा है कि if the numerator of the fraction is decreased by 15%, so जो न्यू न्यूमेरेटर होगा, मान लेते हैं n डैश इज इक्वल्स टू n माइनस 15% ऑफ n, ये होगा 0.85 n, एंड d डैश जो न्यू डिनोमिनेटर होगा वो होगा d माइनस 10 अपॉन 100 d, 0.9 d। अब ये क्या बोल रहा है कि n डैश अपॉन d डैश इज इक्वल टू 2/9। दिस इम्प्लाइज 0.85 n अपॉन 0.9 d इज इक्वल टू 2/9। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो n बाई d जो कि हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, वो हो जाएगा 92/85। सो ये यहाँ से यहाँ 5 हुआ,
तो ये हो जाएगा 4/70। तो जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो होगा 4/70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the price of an item was reduced by 20% and its sale increased by X%, if there is an increase of 20% in receipt of the revenue, then the value of X is। तो क्या कहना चाह रहा है कि अगर एक प्राइस है, एक आइटम है जिसका प्राइस है P, और वो X क्वांटिटी में प्राइस P है और Q क्वांटिटी में अगर उसको सेल किया जाता है, तो जो टोटल रेवेन्यू होता है वो हो जाएगा आपका R। ये कहना चाह रहा है। अब ये इनिशियल कंडीशन है। अब ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस बाय 20%, तो P माइनस 20%, 20% ऑफ P है ना, एंड इट्स सेल इंक्रीज बाय X%, सो X प्लस Q प्लस X% ऑफ Q is equals to, if there is an increase of 25% in the receipt of the revenue, 25% से बढ़िया, इसका मतलब ये हुआ कि R प्लस 25% ऑफ R, ये हो जाएगा हमारा कंडीशन। तो P, Q और R कॉमन निकालेंगे, तो P 0.8, Q 1 प्लस X/100 is equals to R 1.25 है ना, ये हो जाएगा। अब P Q इस इक्वेशन से वो करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1 प्लस X/100, 1 प्लस X/100, एक मिनट में माफ करना, इसे हम क्या करेंगे 0.8 प्लस 0.8 X/100 इज इक्वल टू 1.125/100। यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.8 X/100 इज इक्वल टू 125 माइनस 80 अपॉन ये 100, ये 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 45। तो x इज इक्वल टू 450/8, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 25। तो जो x का जो वैल्यू हो जाएगा 56.25।